Hello everyone, myself Rajesh Chaudhary. In the previous video, we have discussed about indefinite integration and also some important type of indefinite integration with their solutions. In this video, we shall discuss about definite integration. What is definite integration and also the geometrical meaning of definite integration and properties of definite integration. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये देखेंगे, यदि हमारे पास कोई फंक्शन f(x) हो, इफ़ यू हैव ए फंक्शन f(x) एंड इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रेस्पेक्ट टू x, यदि इस फंक्शन f(x) का इंटीग्रल हमारे पास हो कैपिटल F(x), और आप जानते हैं कि किसी फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं तो उसके इंटीग्रल के साथ आपका आता है क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यदि फंक्शन f(x) का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या हो, कैपिटल F(x) हो, तो यदि हम इस पर लिमिट ऑपरेट कर दें a टू b f(x) dx, हमने क्या किया, इस इंटीग्रल पे लिमिट लगा दिया a, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, तो इसका इंटीग्रल क्या है आपको यहाँ पता है, f(x) प्लस c, ये है f(x) प्लस c। अब इसके ऊपर लिमिट ऑपरेट कर दिए a टू b, ठीक है। अब a टू b जब आप लिमिट ऑपरेट कर दिए तो आप जो है जानते हैं कि लिमिट कैसे जो है ऑपरेट होता है, पहले अपर लिमिट f ऑफ b प्लस c माइनस लोअर लिमिट f ऑफ a प्लस c। अब आप देखेंगे कि c प्लस और माइनस c क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बचेगा क्या आपके पास, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये हमारा क्या था, ये है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने देखा कि यदि किसी फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है कि एक फंक्शन f(x) कैपिटल मतलब इसका इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन हम डेफिनिट इंटीग्रल अगर लेते हैं उसी फंक्शन का विथ लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट b, तो हमें क्या मिलता है, fb माइनस fa। तो ये fb माइनस fa के पास जो है यहाँ पे देखिए, देयर इज नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये वैल्यू कैसी वैल्यू है, डेफिनिट वैल्यू है। जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है तो ये कैसी वैल्यू है, डेफिनिट वैल्यू। ये हमारी वैल्यू कैसी है, डेफिनिट वैल्यू है। दिस इज डेफिनिट वैल्यू, देयरफॉर दिस इंटीग्रल a to b f(x) dx is known as, this integral is known as definite integration as there is no constant of integration। constant of integration अगर रहता है, अगर इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इन्वॉल्व होता तो हमारे पास c की कोई डेफिनिट वैल्यू नहीं होती, और c की डेफिनिट वैल्यू न होने के कारण जो है ये जो इंटीग्रल है ऊपर जो लिखा गया है ये क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इन्वॉल्व नहीं है, देयरफॉर ये क्या कहलाता है आपका, डेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है। अब हम जो है इसमें जो b होता है, ये b इसको कहते हैं अपर लिमिट, और जो a होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के नाम से जो है ये जाना जाता है, ये a लोअर लिमिट है और ये b जो है अपर लिमिट है। अब आप देखिए जो है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब ज्योमेट्रिकली डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको आप जो है देखिए। तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे, यदि हमारे पास कोई फंक्शन हो, मान लीजिए कोई हमारे पास फंक्शन है और उसका ग्राफ अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई ग्राफ हो,
इस टाइप का ग्राफ हो, एक कोई फंक्शन है f(x) और इसका ये क्या है, ग्राफ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब मान लीजिए x इक्वल टू ए है और यहाँ कहीं पे मान लीजिए आपका है x इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखिए जो है यह एरिया जो कवर कर रहा है, इस एरिया को अगर हम नाम दें A1 और जो x एक्सिस के बेलो एरिया है इसको अगर हम नाम दे दें A2 और x एक्सिस के ऊपर जो यहाँ पे एरिया है इसको नाम दे दें क्या, A3, ठीक है। ये जो है फंक्शन f(x) का ग्राफ है और बिटवीन x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी के बीच में जो ग्राफ है वो कितना एरिया कवर करता है उसको अगर हम अलग अलग देखिए, x एक्सिस के एबव जो है उसको A1, x एक्सिस के बिलो A2, फिर x एक्सिस के ऊपर जो एरिया है उसको हमने क्या नाम दे दिया, A3। तो जो इंटीग्रल होता है डेफिनिट इंटीग्रल, मतलब इस फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डेफिनिट इंटीग्रल ये रिप्रेजेंट करता है एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया, एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया। ये डेफिनिट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया बाउंडेड बिटवीन x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया बाउंडेड बिटवीन x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। एरिया को जो है कितना एरिया बाउंड करता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए जो है फिगर में यहाँ पे एरिया क्या है, पहला A1, एरिया इतना कवर किया A1। अब यहाँ पे कौन सा एरिया है, A2, लेकिन ये x एक्सिस के बेलो है इसलिए इसको लिखा जाएगा -A2 प्लस ये x एक्सिस के एबव जो एरिया है उसको प्लस साइन से हो गया +A3, ठीक है। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है हमारा a टू b f(x) dx, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया बाउंडेड बिटवीन x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पे A1 -A2 माइनस साइन क्यों लिया गया है कि एरिया जो है x एक्सिस के बेलो जो कवर हो रही है उसको माइनस साइन से और x एक्सिस के एबव जो एरिया कवर कर रहा है उसको हम पॉजिटिव साइन से मतलब प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे। तो ये रहा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी रिप्रेजेंट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया बाउंडेड बिटवीन x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। अब हम डेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है। तो पहला फैक्ट कि डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ f(x) is possible only when f(x) is continuous in AB। ये क्या बता रहा है कि a टू b f(x) dx, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये कब पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली इफ f(x) इज कंटिन्यूअस। f(x) कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। इस इंटरवल जो है AB के अंदर जो है f(x) हमारा कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, वो भी डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है आपके पास जो है, क्या अगर हमारा फंक्शन इस इंटरवल में जो है कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या उसका डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम जो है कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए tan x, हमारे पास क्या है tan x 0
टू पाई tan x dx। अब आप देखते हैं कि tan x है हमारा फंक्शन, fx के जगह पे हमारा है tan x, ये हमारा क्या है fx के जगह पे हमारा tan x। अब 0 से पाई के बीच में, 0 से यहाँ पे है 0 और यहाँ है पाई, इसके बीच में आता है π/2, ये आपको क्या आता है π/2। और आप जानते हैं कि π/2 पे tan क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब अनडिफाइंड होता है। तो tan x इक्वल टू π/2 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जब डिसकंटिन्यूअस होगा तो आपका ये जो फैक्ट है ये बताता है कि इसका इंटीग्रेशन कब पॉसिबल है, जो क्या हो, फंक्शन कंटिन्यूअस हो। और यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो इस दिए हुए इंटरवल में क्या है, जिसमें इंटीग्रेट करना है, उसमें क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है? तो आप कहेंगे कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या है, किया जा सकता है। तो इनडायरेक्ट तरीके से इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इसके पहले जो है आप लिमिट पढ़े होंगे, लिमिट में आप देखे होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है। तो π/2 से जस्ट पहले को हम क्या कहेंगे, π/2 माइनस, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे माइनस साइन लगा दीजिए। तो π/2 माइनस का मतलब π/2 से जस्ट पहले की बात की जा रही है, और इसके बाद वाले को आप बना दीजिए π/2 प्लस, ठीक है, π/2 प्लस। तो आप 0 से π/2 माइनस और π/2 प्लस से पाई तक इसको क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए दो पार्ट में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा करके। अभी हम आगे डेफिनेट इंटीग्रल की क्या प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए, वो आपको अभी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ से इसका इंटीग्रल पॉसिबल है 0 to π/2 माइनस tan x dx। π/2 माइनस ये बताता है कि π/2 से जस्ट पहले की बात की जा रही है, प्लस π/2 प्लस से पाई, और फंक्शन हमारा क्या है, tan x dx। इस तरह से आप जो है अब tan x का क्या करिए, आप इंटीग्रल लिख दीजिए और ये लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, और आपका जो है अब जो है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ये इजीली क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। इस इंटरवल में देखिए tan x कंटिन्यूअस है, इस इंटरवल में भी tan x कंटिन्यूअस है। अब अलग अलग इंटीग्रेट करके और लिमिट ऑपरेट करने के बाद जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan x इजीली जो होगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा। ये एक फैक्ट इससे रिलेटेड था कि मतलब जिस फंक्शन, जो फंक्शन हमारा उस दिए हुए इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं होगा, उसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से आप इंटीग्रेट करेंगे। दूसरा फैक्ट है इससे रिलेटेड जो है कि जैसे मान लीजिए, दूसरा फैक्ट है इससे रिलेटेड कि यदि हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल है a to b fx dx, ये 0 हो जाए, ठीक है, a to b fx dx क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, आप इससे क्या समझते हैं कि हमारा डेफिनिट इंटीग्रल है वो 0 हो रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी आपने देखा कि डेफिनिट इंटीग्रल हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरियाज को, और डेफिनिट इंटीग्रल अगर 0 है तो ये क्या इंप्लाई करता है, एरिया बाउंडेड बाय fx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये क्या होगा, इक्वल टू 0। इसका मतलब x बराबर a से x बराबर b के बीच में जो एरिया बाउंड किया गया है वो क्या है, 0 है। अब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx, ये 0 होने का मतलब क्या है, अब ये इसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये देखिए आप ग्राफ बना के देख लीजिए, ठीक है, या तो x इक्वल टू ए अगर यहाँ पे ले रहे हैं और x इक्वल टू बी यहाँ पे है, मान लीजिए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि x इक्वल टू ए से x इक्वल टू ए तक ही इंटीग्रेट करें। मतलब ये बताएगा, ये इंडिकेट कर रहा है, ये दो पार्ट में आप इसको ब्रेक करके देख लीजिए, इसको ये इंडिकेट करता है आइदर a इक्वल टू बी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम हो जाए, मतलब आप x इक्वल टू ए से x इक्वल टू ए तक इंटीग्रेट करें, मतलब आप x इक्वल टू ए से आगे बढ़े ही नहीं। जब आगे ही नहीं बढ़े तो आपने एरिया ही नहीं कवर किया,
कोई एरिया नहीं कवर किया, इसका मतलब जो एरिया है वो क्या होगा, 0 होगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपको ये बनती है कि जितना एरिया आपने ऊपर कवर किया एक्स एक्सिस के, उतना ही एरिया आपने एक्स एक्सिस के नीचे कवर किया। इसका मतलब x इक्वल टू ए है और यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू, मान लीजिए x इक्वल टू बी, यहाँ पे है x इक्वल टू बी। मान लीजिए ए एरिया, इसको a, और ए भी एरिया क्या हो, सेम हो, ए भी क्या हो आपका a, मतलब दोनों एरिया इक्वल हो। ठीक है, देखिए x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक चला, लेकिन जो एरिया ऊपर कवर किया जा रहा है और जो एरिया उसके x एक्सिस के बिलो कवर किया जा रहा है, दोनों क्या हो, सेम हो, तो उस केस में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये बताता है कि पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू निगेटिव एरिया। ठीक है, पॉजिटिव एरिया निगेटिव एरिया का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब एरिया कवर्ड बाय एफ एक्स बिलो एक्स एक्सिस एंड एरिया कवर्ड बाय एफ एक्स अप एबव एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं जब डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है किसी फंक्शन का क्या होगा, 0 होगा। तो ये अगर पॉजिटिव एरिया निगेटिव एरिया का इक्वल हो, या तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या हो, इक्वल हो, तब इस केस में जो है आपका फंक्शन जो उस फंक्शन होगा उसका डेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जो है एग्जांपल मान लीजिए 0 to 2 पाई साइन एक्स dx, 0 to 2 पाई साइन एक्स dx। अब आप देख रहे हैं कि साइन एक्स है। अब साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ आप देखिए इस तरह से रहता है, हम यहाँ तक बना रहे हैं। ठीक है, ये होता है 0, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है आपका 2 पाई। ठीक है, तो 0 से 2 पाई और क्या हमारा साइन एक्स, तो ये एरिया और यहाँ पे जो बेलो एरिया कैलकुलेट हुआ है, देखिए ये ऊपर जो एरिया कैलकुलेट हो रहा है ये भी ए है और ए भी एरिया क्या है, ये दोनों एरिया क्या है, सेम है। 0 से पाई के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है वही एरिया सेम पाई से 2 पाई के बीच में कवर हो रहा है। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा। और अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट ऑपरेट करिए। दूसरा तरीका है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का होता है आपका माइनस क्या होगा, माइनस cos x। ठीक है, साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos x होगा और इस पर लिमिट ऑपरेट कर दीजिए 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई, अब देखिए तो होगा माइनस cos ऑफ अपर लिमिट cos 2 पाई। ठीक है, और ये माइनस और फिर आता है माइनस, तो उस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा और क्या हो जाएगा, cos ऑफ 0। ठीक है, माइनस cos ऑफ 2 पाई माइनस, और ये माइनस क्या कर देता है, प्लस कर देगा cos ऑफ 0। cos 2 पाई का मान कितना होता है, 1, तो -1, और cos 0 का मान कितना होता है, 1, दैट इज इक्वल टू 0। आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तब भी आपको मिलेगा क्या, 0। और वैसे आप ज्योमेट्री से इसको समझना चाहते हैं तो ज्योमेट्री से देखिए 0 से पाई के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है साइन के द्वारा, साइन फंक्शन के द्वारा, और पाई से 2 पाई के बीच में क्या है, सेम है। बस फर्क क्या है, एबव ये एरिया एक्स एक्सिस से एबव है और दूसरी वाली एरिया क्या है, एक्स एक्सिस से बिलो है। दोनों सेम है तो पॉजिटिव निगेटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव एरिया, ये क्या है आपका पॉजिटिव एरिया, और ये क्या है आपका निगेटिव एरिया। ठीक है, पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया दोनों क्या हैं आपके, सेम है। जब दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रल इस दिए हुए रेंज में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है।